हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं फिटनेस करियर सीरीज विद डॉक्टर चिराग सेठी के पहले एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज एज अ पर्सनल ट्रेनर। जी हां, क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं जब आप एक पर्सनल ट्रेनर की तरह अपना करियर शुरू करते हैं। क्या क्या किस किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं, किस किस तरह से आप फ्रीलांसिंग की बात कर सकते हैं, क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रोज क्या कॉन्स। आज इस एपिसोड में हम ये सारी बात करने वाले हैं ओनली ऑन bodyandstrength.com। अब जब हम यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनल ट्रेनिंग की, पर्सनल ट्रेनिंग का बेसिक मतलब होता है 1:1 अटेंशन, जहाँ पर जो ट्रेनर है वो अपना अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको देता है और उसके लिए आपको एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता है, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ट्रेनिंग। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जैसे कि आप क्लाइंट की कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी कन्वीनियंट लोकेशन पर, वो उसका घर हो सकता है, वो उसके घर के आसपास कोई जिम हो सकता है, वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग कराते हैं। उसमें आप एक प्रीमियम अमाउंट चार्ज करते हैं बिकॉज यू आर कमिंग टू द क्लाइंट। ऐसे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो यहाँ पर ओपन अप होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के प्राइवेट स्पेस में ट्रेन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स को मैं जानता हूँ जिनकी मंथली इनकम जो है वो 5 फिगर से ऊपर चली जाती है बिकॉज दे वर्क एज अ फ्रीलांसर। इसके प्रोज यही है दैट यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। कौन सिर्फ इसके ये आते हैं कि आपको यहाँ पर क्लाइंट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर क्लाइंट छुट्टी पे चला जाता है, अगर क्लाइंट का तबीयत खराब हो जाती है, क्लाइंट के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो जो आपकी फिक्स्ड इनकम है वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये एक होता है फ्रीलांसिंग पर्सनल ट्रेनर। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती है जब आप एक जिम के साथ जाकर काम करते हैं, जहाँ पर आप एज अ पर्सनल ट्रेनर ज्वाइन करते हैं। कुछ जिम चेन्स है, कुछ जिम्स हैं जो आपको सैलरी देंगे, प्लस जितने भी आप पीटी सेल करेंगे उसका एक पीटी कमीशन आपको मिलेगा, तो आपका मंथली एक अच्छा चेक बनता है। मेरे लिए प्रोज यहाँ पे ये होते हैं कि मेरे पास एक डेटाबेस है कि एक जिम में 600-700 मेंबर्स हैं, तो उन 700 मेंबर्स को जाके मैं अपने सेशन पे पिच कर सकता हूँ और वहाँ से मैं अपनी पीटीज कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑन एन एवरेज एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर 15 से 16 पर्सनल ट्रेनिंग आराम से कन्वर्ट कर लेता है और एक दिन में लगभग 10 से 12 सेशंस दे सकता है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव होता है, बट अगेन यहाँ पर लिमिटेशन होती है प्राइसिंग की कि मैं एक प्राइस के ऊपर चार्ज नहीं कर सकता बिकॉज नाउ द क्लाइंट इज कमिंग टू मी। तो दिस इज अनदर थिंग। उसके बाद तीसरा एक ऑल्टरनेटिव करियर जो ओपन अप होता है दैट इज एज अ ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर। ग्रुप फिटनेस इंस्ट्रक्टर वो आदमी है जो ग्रुप क्लासेस लेता है, जो एक नंबर ऑफ लोगों को साथ लेकर आता है और उनको वर्कआउट करवाता है। यहाँ पे इंडिया में जो अभी करंट चार्जेस है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 500 रुपीज़ फॉर अ 1 आवर सेशन टू अबाउट 1500 रुपीज़ फॉर अ 1 आवर सेशन। तो अब यहाँ पे अगर आप 2 से 3 सेशन दिन के लेते हो, सो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स कि आपकी मंथली इनकम यहाँ से कितनी हो सकती है। बट ये ज़रूर याद रखिएगा दैट्स अ वेरी एनर्जी टेकिंग, दैट्स अ वेरी वेरी हाई इंटेंस काइंड ऑफ वर्कआउट ऑल्सो फॉर यू। तो 3 घंटे 4 घंटे आपको भी सेशंस लेने हैं। क्या मैं ये लॉन्ग टर्म कर पाऊंगा? दैट इज़ अनदर क्वेश्चन आई नीड टू आस्क माई सेल्फ। अब जो एक और नया एवेन्यू ओपन अप हुआ है दैट इज़ दी ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग। बहुत सारे लोगों ने कोविड के समय में ये ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग चालू किया और बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुए। अब आप एक चीज़ को समझिए कि टेक्नोलॉजी को आपने अपना फ्रेंड बनाना है। जी हाँ, बिल्कुल यही समझ के चलिए, टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी योर फ्रेंड। ओके, अगर आपने टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड बनाया तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी योर फ्रेंड। आपको एप्स लाइक जूम, व्हाट्सएप कॉलिंग, गूगल कॉलिंग और ये सारे जितने भी ऐप्स हैं इन सबको यूज़ करना आना चाहिए। ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग में क्या है, सेम एक्सपीरियंस जो आपके साथ क्लाइंट आपको मोटिवेट करते थे अपने क्लाइंट को, सेम एक्सपीरियंस आप एक ऑनलाइन मॉड्यूल के थ्रू दे रहे हो, जहाँ पे आपको ट्रैवल नहीं करना, जहाँ पे आपको क्लाइंट के घर नहीं जाना, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मॉनिटर करना है और आप इसको इंसेंटिवाइज कर सकते हो, आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। सो दैट्स अनदर थिंग दैट हैज ओपनड अप। सो एज अ पर्सनल ट्रेनर दिस इज अ न्यू थिंग दैट हैज ओपनड अप बिकॉज नाउ यू डोंट नीड टू ट्रैवल टू लेट्स से पंजाब, यू डोंट नीड टू ट्रैवल टू बैंगलोर टू ट्रेन अ क्लाइंट। आप कहीं से भी बैठ के किसी भी क्लाइंट को ट्रेन कर सकते हो। वी हैव पर्सनल ट्रेनर्स जो यूएस में क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो यूके में क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, सिटिंग इन न्यू दिल्ली। सो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी दैट हैज ओपनड अप। अभी मैंने डिस्कस किया द करियर पाथ ऑफ अ पर्सनल ट्रेनर। अब ये भी जानना जरूरी है कि आप पर्सनल ट्रेनर बन कैसे सकते हैं।
इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड एक चीज़ है कि लोग अपने एक्सपीरियंस को लेके, बहुत सारे लोग अनसर्टिफाइड होते हैं, पर्सनल ट्रेनर बन जाते हैं बट एक अच्छा करियर ग्रोथ नहीं लेके आ पाते। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सर्टिफिकेशंस एंड विद एक्सपीरियंस यू विल बिकम अ गुड पर्सनल ट्रेनर। तो एक अच्छे सर्टिफिकेशंस इंडिया में अवेलेबल हैं, वो आप कर सकते हैं। दैट विल बी योर फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ पर्सनल ट्रेनर। सर्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी को सीए बनना है तो सीए के लिए आप कुछ पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री करते हैं। वैसे ही पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए सर्टिफिकेशंस इंडिया में अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, फ्रॉम स्किल इंडिया, अमेरिकन सर्टिफिकेशंस, यूरोपियन सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जो आपको तैयार करते हैं हाउ टू बिकम अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर। जैसे कि हम बात करते हैं एस की, जैसे हम बात करते हैं ईरेप्स की, जैसे हम बात करते हैं यूरोप एक्टिव की, ACSM की, NASM की, NSCA की, इन सारे सर्टिफिकेशंस की हम बात करते हैं जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, 3 से 4 महीने की ड्यूरेशन होती है, जहां पर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो विद गुड टीचर्स हु गिव यू देयर एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट द नॉलेज बट दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंस विद यू एंड you get certified and then you are ready to work either as a freelance personal trainer or as a personal trainer in a specific gym chain। तो हमने जब ये सर्वे किया तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए। उसमें से एक सबसे कॉमन जो क्वेश्चन था वो ये था कि पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एक अच्छी बॉडी होना ही ज़रूरी है सिर्फ एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए। तो आज इस मिथ को मैं क्लियर करता हूँ कि आपको सिर्फ अच्छी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉलेज की ज़रूरत है। आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, तब कहीं जाके आप एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर बनते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द सर्टिफिकेशंस आपसे +2 की डिग्री मांगते हैं, मतलब 12th स्टैंडर्ड पास का सर्टिफिकेट मांगते हैं और उसके बाद आप ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनका सिर्फ साइंस बैकग्राउंड होता है वही लोग ये सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से थे, आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या आप कॉलेज नहीं भी गए हैं, तब भी आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं और अपना करियर एज अ पर्सनल ट्रेनर बढ़ा सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इवन अगर आपको आज ट्रेनिंग कराते बहुत साल हो चुके हैं, एजुकेशन कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी वही लॉ अप्लाई होता है कि अगर मेरे घर के साथ कोई इंसान रहता है और उसको बहुत एक्सपीरियंस है, क्या मैं अपनी सर्जरी के लिए उसके पास जाऊँगा जब तक कि वो डॉक्टर की डिग्री लेके नहीं आता? जब तक कि मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डॉक्टर की डिग्री लेके आता है, आई विल नॉट गो टू दैट पर्सन। तो इसीलिए आप भी ध्यान रखिए इस चीज का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन द सर्वे इज कि क्या कोई अलग स्किल सेट रिक्वायर होता है जब आप एक ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर बनते हैं या फिर आप एक फ्रीलांसिंग पर्सनल ट्रेनर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि फ्रीलांसिंग में आपका मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होता है। कैसे कि अगर मैंने आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लिया एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट्स, आई विल टेल माय फ्रेंड्स। तो इसमें आपको शाय अवे नहीं करना और अपने क्लाइंट से रेफरेंसेस मांगते रहना है। जी हाँ, रेफरेंसेस मांगते रहना है, उसकी टेस्टिमोनियल स्टोरीज कवर करनी है, उसकी टेस्टिमोनियल्स को उसकी परमिशन के साथ आप पब्लिश कर सकते हैं सोशल मीडिया पर और वहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। वहां से आपको लोग जो है जानने लगेंगे एंड दैट्स हाउ यू गोना ग्रो। फिर आता है ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं। ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू के लिए माय फ्रेंड आपको टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेनर्स को मैं देखता हूं जो जैसे ही टेक्नोलॉजी वर्ड आता है उल्टा भाग जाते हैं। पर मैं आज आपको समझा रहा हूं कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वह टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। आपको यहाँ पर टेक्नोलॉजी के साथ दोस्त बनना पड़ेगा। अब ऐसे ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं जहां पर जो आपके वर्कआउट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा उस गैजेट का, बट उसको आप अपनी बार पे लगा दीजिए तो वो आपकी डेप्थ बता देगी, वो आपके रेपिटेशन काउंट कर लेगी। तो अब ट्रेनर्स का रोल जो था रेपिटेशन काउंट करने वाला नहीं है। नाउ यू आर अ कोच, यू आर एन एजुकेटर, यू आर अ मोटिवेटर। तो इसके लिए आपको टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है। एप्स लाइक जूम, एप्स लाइक व्हाट्सएप कॉलिंग, एप्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इन सब चीजों को समझना है और इन सब पे कंफर्टेबल होना है। कैमरा कैसे सेटअप करना है, आप किस तरह रहेंगे, क्लाइंट कंफर्टेबल हो उस तरह से कैमरा का सेटअप होना चाहिए। इन सब चीजों को दिमाग में रखिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास आगरा से आया। मेरा एक स्टूडेंट है, 22 साल की उम्र है, मंथली इनकम है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए महीना। उसका उस दिन कॉल आया, बड़ा डिप्रेसिंग टोन में उसने बोला, सर पैसे तो कमा लिए, अब क्या करूं आगे, मेरा स्कोप क्या है यहाँ से,
मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने आप को ग्रो करूँ। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट यू विल रीच सक्सेस वेरी क्विकली। बट नाउ एज ऑल दी करियर्स नीड स्पेशलाइजेशन, तो आपको यहाँ पे भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। स्पेशलाइजेशन जैसे कि अब आप सोचिए कि मैं एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर हूँ, बट साथ में मैं एक अच्छा न्यूट्रिशन कोच भी बनना चाहता हूँ। और आप सिर्फ न्यूट्रिशन कोच ऑनलाइन वीडियोस देख के नहीं बन सकते, आपको उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिप्लोमा, कोई बैचलर्स की डिग्री ये करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे न्यूट्रिशन कोच बनेंगे। तो अब आप यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज प्लान्स नहीं दे रहे हैं, आप एथिकली एक अपने कॉन्फिडेंट के साथ आप एक न्यूट्रिशन प्लान भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपने उसके लिए एक सर्टिफिकेशन, एक डिप्लोमा किया है। इसके अलावा आप ये सोच सकते हैं कि मैं एज अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच काम करना चाहता हूँ। मैं एक बहुत प्राइड की बात होगी कि इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है जो इंडियन है, जैसे शंकर बासु। तो ही इज गेटिंग पेड अ लॉट, बट उसके लिए उन्होंने स्टडी किया। एक नॉर्मल इंसान को एक्सरसाइज कराना और एक एथलीट को एक्सरसाइज कराना, नंबर्स बहुत अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो करियर वाइज आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच बन सकते हैं, आप न्यूट्रिशन कोच बन सकते हैं, आप एक स्पेशल पॉपुलेशन कोच बन सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई और तरह की बीमारी है, उसको किस तरह की एक्सरसाइज करानी है। आज हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा डायबिटिक्स के केसेस हमारी कंट्री में हैं। तो एक ये नया एवेन्यू है जो ओपन अप हो रहा है, जहाँ पे आप न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की मदद से उन लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी वजह से आज इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोविड के टाइम पे भी आपने देखा कि कोमॉर्बिडिटी सबसे बड़ा कारण था डेथ का, तो क्यों ना मैं इसमें स्पेशलाइजेशन करूं, क्यों ना मैं इसमें जाके लोगों की हेल्प करूं। उसके बाद बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, पीडियाट्रिक पर्सनल ट्रेनर्स, या बूढ़े लोगों के साथ 60+ जो हैं जीरियाट्रिक पर्सनल ट्रेनर्स। ये सारी स्पेशलाइजेशन है जो आप कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर फुल टाइम काम भी नहीं करना, कि आपको लगता है कि मैं सुबह से शाम तक एक इंजीनियर हूं बट शाम को मैं 3 घंटे डिवोट करना चाहता हूं सिर्फ, you can only do this in this industry where you can only devote 3 hours as a personal trainer or maybe 3 hours as a consultant to the client, जहाँ पे आप क्लाइंट से बात करें, उनकी हेल्प करें, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोग्राम दे। दिस इज ओनली पॉसिबल इन दिस इंडस्ट्री एंड नोवेयर एल्स। क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये सही समय है कि मैं करियर ऐसा फिटनेस एज अ करियर चूज़ करूँ, जबकि कोविड के समय में नौकरियाँ नहीं हैं, बहुत लोग जिम नहीं जा पा रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कोविड ने अगर हमें कुछ सिखाया है तो वो ये चीज़ सिखाई है कि हेल्थ जो है वो प्राइम इम्पोर्टेंस है। जैसे ही सबको पता चला कि इम्यूनिटी इतना बड़ा रोल है, तो आपने देखा होगा सबने काढ़े पीने शुरू कर दिए, जिंकोरेट की गोलियां खानी शुरू कर दी, विटामिन सी खाना शुरू कर दिया, विदाउट रियलाइजिंग कि इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका था एक्सरसाइज करना, और कुछ लोगों ने उसको भी ऑप्ट किया। तो जैसे धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि जान बचानी है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वैक्सीन काम करे ना करे बट आपकी इम्यूनिटी 100% काम करेगी। बट उस एक्सरसाइज को गाइड करने वाला कौन है? उस एक्सरसाइज को गाइड करने वाला है एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर। तो यहाँ पर ये अच्छा समय है कि आप इसको एज अ करियर चूज कीजिए। और अगर आप फुल टाइम नहीं करना चाहते तो ये वही इंडस्ट्री है जो रिसेशन प्रूफ है, जिसमें आप 1 या 2 सेशन भी दिन के लोगे तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम की तरह काम करेगा। कि 6 बजे तक मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसी देयर इज अ फीमेल आई नो जो सुबह से शाम तक कॉर्पोरेट में जॉब करती है और शाम को 2 घंटे जुम्बा के सेशंस लेती है, तो खुद भी फिट रहती है और अपनी इनकम भी बढ़ाती है वहां से। तो ये आप भी कर सकते हो कि इसको एज अ पार्ट टाइम करियर भी चूज कर सकते हो। वहां पर लोग आपसे पूछने वाले हैं कि सर मैं क्या करूं जिससे मेरी इम्यूनिटी बढ़े और ये कोविड जैसी जो बीमारी है ये मुझे ना छू के जा सके, और मैं इससे कैसे अपने और अपने परिवार को बचा सकता हूं। अब जो हम बात करेंगे ग्रूमिंग, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन टू द क्लाइंट एंड योर बॉडी लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि एज अ पर्सनल ट्रेनर मुझे किस तरह दिखना है। डेफिनेटली यू हैव टू ड्रेस नाइसली, ओके, यू हैव टू स्मेल नाइस, और जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उसी में बात करो। बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे क्लाइंट को ये जानना ज़रूरी नहीं है कि लैटिस्मस डोर्साई का ओरिजिन इंसर्शन क्या है। क्लाइंट को सिर्फ यही समझना ज़रूरी है कि ये बैक का मसल है, उसको ट्रेन कैसे करना है। इसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखो। जितना अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखोगे उतना तुम्हारा क्लाइंट इस बात को समझेगा। ज़बरदस्ती उसको कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज़ में मत डालो। और इसके साथ साथ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये समझिए कि आपको एक उस फाइन लाइन को
रिस्पेक्ट करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। याद रखिएगा, अगर मैंने अपने क्लाइंट से दोस्ती कर ली तो दोस्त आपकी सर्विसेज के पैसे नहीं देते। आपको क्लाइंट को क्लाइंट की तरह ही रखना है, उस फाइन लाइन को क्रॉस मत करिएगा। बहुत सारी आपको इजी वे आउट्स मिलेंगे। क्लाइंट्स आपके लिए गिफ्ट लेके आएगा, क्लाइंट आपको ऑफर करेगा पैसे देना कि आप अंडर द टेबल मेरे साथ ट्रेनिंग कर लीजिए, बट ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए कि जब मैं फ्लोर पे हूं तो मैं उसका दोस्त नहीं हूं, मैं उसका कोच हूं, मैं उसका मेंटोर हूं, मैं उसका टीचर हूं। और यहाँ पे अगर मैं उसके साथ इनअप्रोप्रिएटली खड़ा हूँ, उसकी बैक पे स्पाई वो कर रहा हूँ, या कोई फीमेल है और मैं एक्सेसिवली क्लोज जाके ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको उस टाइम पे ठीक लग रही हैं, बट जो तीसरा आदमी बाहर से देख रहा है उसके लिए बहुत अनप्रोफेशनल है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कीजिए। व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्टेप व्हेन यू हैव डन विद द सर्टिफिकेशंस? जॉब के लिए कैसे देखें? अब जॉब के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो classicfitnessgroup.com, जहाँ पर जाकर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पेजेस पर भी ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डालते रहते हैं। आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। यूजुअली जो जिम्स हैं वो आपको एज अ फिटनेस ट्रेनर या फ्लोर ट्रेनर हायर करते हैं, जहाँ पर आपको 8 से 9 घंटे फ्लोर पर बिताने हैं और वहाँ पे क्लाइंट्स को ले जाकर आपको ट्रेन करना होता है। रेशो होता है लगभग 1:15, 1:20 का ट्रेनर टू क्लाइंट रेशो होता है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है हर एक क्लाइंट को मिलने की, हर एक क्लाइंट को जानने की और उनके साथ अपनी एक रैपो बिल्ड करने की। अगर मैंने रैपो नहीं बिल्ड करी तो जब मैं प्रमोट होऊंगा एज अ पर्सनल ट्रेनर तो मैं इस क्लाइंट को कभी नहीं पिच कर पाऊंगा कि सर मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लीजिए। तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा समय है। जिम में जाओ, टाइम स्पेंड करो, उसको नौकरी की तरह मत करो। ये टाइम है तुम्हारा लोगों से मिलने का, उनके प्लान्स बनाने का, उनके साथ बात करने का, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने का, और ये तुम्हें हेल्प करेगा आगे जब तुम इसी जिम में एज अ पर्सनल ट्रेनर प्रमोट होगे टू कन्वर्ट पीटीज फ्रॉम द फ्लोर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे 5 साल फिटनेस में हो गया, मुझे 10 साल फिटनेस में हो गया, अब क्या करूं? तो यहाँ पर आप करियर देख सकते हो एज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ जिम मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसकी मैं बात आगे आने वाले एपिसोड्स में भी करने वाला हूँ, वो भी आप देख सकते हो। और जैसे जो हमारे देश से निकला है, जैसे हम बात करते हैं योगा की, यू कैन बी अ योगा प्रैक्टिशनर, यू कैन बी अ न्यूट्रिशन प्रैक्टिशनर, यू कैन बी अ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए, सारे एवेन्यूज ओपन अप होते हैं वंस यू आर डन बिकमिंग अ गुड पर्सनल ट्रेनर विद रेलेवेंट एक्सपीरियंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो नीचे मेरा ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस छोड़ दीजिए। मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करूंगा। और इस तरह का और कंटेंट देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए bodyandstrength.com को सब्सक्राइब करें और इस तरह के कंटेंट से अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए। आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड जिम मैनेजमेंट एज अ करियर in the coming episodes, so stay tuned.